Hello, students. Good morning to all of you. How are you all? I hope you are all fit and fine. So, very happy winter to all of you, firstly. So, we are discussing about the physics, and the chapters that we are discussing is pressure in fluid and the atmospheric pressure. Okay, this is the topics that we are discussing. ये टॉपिक्स का बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. So today what we will discuss is the factors affecting pressure at a point in a liquid. जो प्रेशर लिक्विड का अंदर में जो प्रेशर रहेंगे वो किस किस फैक्टर के ऊपर वो प्रेशर डिपेंड करेंगे. ठीक है. सो फर्स्टली वो डेप्थ का ऊपर डिपेंड करेंगे. दैट मीन्स डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर. जो वाटर का सरफेस लेवल है उसका अंदर में वाटर का डेप्थ कितना है, वाटर का डेप्थ कितना है वो प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड करेंगे. हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या क्या कुछ है. P इक्वल्स टू दैट मीन्स प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी, g is the acceleration due to gravity and h is the height. Height means depth. So अगर डेप्थ बढ़ेंगे तो प्रेशर भी उसका ज़्यादा आएंगे. ठीक है. सो विथ इंक्रीज इन डेप्थ there will be an increase in pressure. Next, the second point is the density of liquid. That means pressure depends on the density of the liquid. लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर प्रेशर डिपेंड करेंगे. ये फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच. या पर क्या है, रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. सो डेंसिटी के ऊपर ये प्रेशर डिपेंड करेंगे. पॉइंट नंबर 3 इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो प्रेशर का वैल्यू वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट मीन्स इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी. जी के ऊपर वो प्रेशर डिपेंड करेंगे. So this is the factors affecting the pressure of a liquid at a point. At a point pressure of liquid इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे, इस तीनों फैक्टर के ऊपर. नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल डिस्कस इज द लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर. लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर में क्या कुछ है. ठीक है. पहला क्या है. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इनसाइड द लिक्विड के अंदर में प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस. फ्री सरफेस के अंदर डेप्थ अगर ज़्यादा रहते हैं तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा आएंगे. सो विथ इंक्रीज इन डेप्थ देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्रेशर. डेप्थ जितना ज़्यादा रहेंगे उसका प्रेशर उतना ज़्यादा आएंगे. पॉइंट नंबर 2 क्या कुछ है. इन अ स्टेशनरी लिक्विड. स्टेशनरी लिक्विड मतलब क्या है, जो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है. ठीक है. उसमें क्या कुछ आएंगे. प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट इन अ लिक्विड. उसका प्रेशर सेम रहेंगे, उसका प्रेशर एक ही रहेंगे. ठीक है. उसका प्रेशर सेम ही रहेंगे. पॉइंट नंबर 3, प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स. इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. इसका क्या कुछ मतलब है. इसका मतलब है क्या, प्रेशर अगर एक लिक्विड का डेप्थ सेम है लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, उसका प्रेशर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. दैट मीन्स द प्रेशर विल बी डिफरेंट इफ दो द डेप्थ इज द सेम. अगर डेप्थ डिफरेंट रहेंगे तो प्रेशर डिफरेंट आएंगे. अगर डेप्थ सेम भी रहे तो उसका प्रेशर भी डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर प्रेशर डिपेंड करेंगे. अगर दोनों लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है तो उसका प्रेशर भी अलग अलग रहेंगे. ठीक है. सो अगर किसका डेंसिटी हायर ज़्यादा है उसका प्रेशर भी ज़्यादा आएंगे. सो इट विल डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑल्सो विथ सेम डेप्थ. अगर डेप्थ सेम रहेंगे, अगर उसका डेप्थ डिफरेंट है उसका प्रेशर भी डिफरेंट आएंगे. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 क्या कुछ है. प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट इन अ लिक्विड.
इसका क्या कुछ मतलब है? इसका मतलब यही है कि प्रेशर एक कंटेनर में, अगर उसमें लिक्विड हम दिया है, उस लिक्विड का जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में रहेंगे, उसका प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम ही रहेंगे. सो अप टू दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर और प्रेशर डिपेंड रहेंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा जो पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, जो लॉज है वो किस किस लॉ के ऊपर वो प्रेशर वेरी करेंगे, वो लॉ भी हमने डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कुछ दिक्कत आए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. जो वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसका, वहां पर आपने अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहां पर अपना डाउट लिखना. मैं कोशिश करूंगा वहां पर आप लोग को सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे. ठीक है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ऑफ यू. So thank you and happy winter to all of you. So thank you.